ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जेनिधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोले अहिंसामयी जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जी शासन की, महावीर भगवान की, दीक्षित नीमिगिरी नीमिनगर में विराजमान मूलक श्री आदिश्वर आदिनाथ भगवान की, द्वादशांग जीन वाणी माता की, ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है कि हम तीर्थंकर कैसे बने। प्रत्येक भव्य आत्माएं तीर्थंकर बनने की योग्यता रखती हैं, पर केवल हमें प्रयास करना है, हमें उन कारणों को जानना है जिन कारणों के कारण से हमें तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती है। वह कारण है 16 कारण भावनाएं। वैदासन विशुद्धि विनय संप्रता आदि 16 कारण भावनाएं हैं। उन 16 कारण भावनाओं को हम देखते हैं और देखते चले आ रहे हैं। जब भाद्र मास शुरू होता है, समाज की अनेकों भव्य आत्माएं 16 कारण भावनाओं की कोई 30 उपवास, कोई 16 उपवास और कोई 16 कर्णमंडल विधान और भी नाना प्रकार से 16 कर्ण भावनाओं को भाना शुरू करते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, ये 16 कर्ण भावनाएं इन्हीं 16 दिनों में ही केवल मात्र भाने की हैं या जानने की या समझने की नहीं। ये भावनाएं शाश्वत हैं। हर क्षण हर पल हमें याद रहना चाहिए। ये 16 कर्ण भावनाओं को हम जितना ज़्यादा स्मरण करेंगे और जितना इन भावनाओं के प्रति समर्पित होंगे, उतनी ही ये भावनाएं हमारी पवित्र होंगी और हमें तीर्थंकर पदवी प्राप्त होने का निमित्त कारण बनेगा। इसीलिए प्यारे बंधु, मैं आपको इस मौके पर, चातुर्मास के मौके पर, ये 16 कर्ण भावनाओं का प्रसंग इन दिनों में विशेष है, तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज ये विषय आधा घंटे का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का नहीं है। ये विषय जितना भी चिंतन किया जाए और जितना मनन किया जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने ज्ञान अंग और 14 पूर्व के माध्यम से एक एक अंग में और एक एक पूर्व में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पद बताए हुए हैं और उतने पदों को हमने आज तक जानने का कोशिश भी नहीं किया है, पढ़ने की कोशिश नहीं है। क्यों?
कि हमारे सामने संसार दिखाई दे रहा है, हमारे सामने संसार की चकाचौंध दिखाई दे रही है। हमें पढ़ाई लिखाई व्यापार आदि आदि दुनिया का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धर्म की कहानी, धर्म की बात, धर्म का रहस्य हमें जानने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आप विशिष्ट भव्य आत्माएँ हैं जो तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर में पहुँचकर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रहे हो, उसके उपरांत भी आप बंडला नगर से आप नेमीगिरी नेमी नगर तक दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं कि हमें सुबह प्रातः काल अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है, भक्तमर विधान करना है, शाम को आरती करनी है। और इसके उपरांत और भी कोई घर में विशिष्ट मेहमान आ जाते हैं तो उन मेहमानों को भी कहाँ लेकर आना है? नेमीगिरी नेमी नगर में लेकर आना है, नेमीगिरी के दर्शन कराना है। प्यारे बंधुओं, ये आपको मौके में मौका है और इस मौके को मैं आपके लिए सोने में सुहागा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का प्रसंग है बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत भक्ति भावना माने इसको 3 नामों से पुकारा जा सकता है। बहुश्रुत भक्ति भावना, द्वादशांग जिनवाणी भावना, उपाध्याय परमेष्टि भावना। क्या इसको 3 नामों से भी पुकार सकते हो? उपाध्याय परमेष्टि के भी 11 अंग 14 पूर्व उनके 25 मूल गुण हुआ करते हैं। द्वादशांग जिनवाणी कहते हैं, उसके भी 11 अंग और 14 पूर्व माने 25 अंग जिनवाणी के होते हैं। और बहुश्रुत माने उस ज्ञान का कोई पारावार नहीं है। ऐसे ज्ञानी महापुरुषों की हमें भक्ति करनी है। आप विचार करो, चिंतन करो कि एक समुद्र है, वह अथाह ज्ञान का भंडार समुद्र के समान है। उस समुद्र में से, उस केवल ज्ञान में से हमारे तीर्थंकरों ने हमें बताने का प्रयास किया और वही उनकी दिव्य देशना एक एक बार नहीं, दिन में 4-4 बार आपको प्राप्त होती रही। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना, उसे हम श्रावकों ने पकड़ लिया, श्रावकों ने अपने हृदय में उतारने का प्रयास किया। जो अंतिम दिव्य देशना 11 अंग और 14 पूर्व की, उस 11 अंग 14 पूर्व को हमने महान समुद्र में से एक बूंद की समान, उस 11 अंग 14 पूर्व में से आज हमारे पास कितना ज्ञान है और हमें उसमें से कितने ज्ञान को समझने की बुद्धि है। हमारी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं चला करती, हमारी बुद्धि विपरीत रास्ते पर चला करती है। हम अच्छाई में से भी हम बुराई को चुन लिया करते हैं। क्या करते हैं? अच्छाई में से भी बुराई को चुन लिया करते हैं और बुराई को चुन लेने के बाद हमारा कल्याण होगा, क्या कल्याण होगा? हमें तीर्थंकर पदवी प्राप्त होगी कि संसार की वृद्धि होगी। यह विपरीत हम स्वीकार कर लेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति तो क्या हमें स्वर्ग आदि भी प्राप्त होना मुश्किल है, क्योंकि हमने अवगुणों को इकट्ठा किया है। अवगुणों को इकट्ठा करने पर हमारे लिए नरक और निगोध ही प्राप्त होंगे।
ज़्यादा होगा त्रियंच बन जाएंगे, लेकिन प्यारे बंधु हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करना है तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न को धारण करते हुए हमें बहुत शुद्ध भक्ति भावना माने जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान पुंज है, हमें उनकी भक्ति, आदर, मान, सम्मान करना है। जिस पार से आप कोई नगर में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई राजनेता पधार रहा है, आप क्या करते हैं? मान लीजिए आज के दिन बीना नगर में मोदी जी, नरेंद्र कुमार जी मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वह पहुंच रहे हैं। उनकी अगवानी में, उनके सम्मान में सारे इलाके का व्यक्ति तैयार खड़ा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए कोई भी ज्ञानी पुरुष प्राप्त होता है, कोई भी, मैंने विशेषण लगाया है, ज्ञानी पुरुष ये नहीं, कोई भी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञानी पुरुष की हमें यथा योग्य ही नहीं, अधिक से अधिक मान, सम्मान, आदर करने की आवश्यकता है। और जिन्होंने उनका मान, सम्मान, आदर नहीं किया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितने बड़े से बड़ा पूंजीपति क्यों ना हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, और चाहे कोई भी कितने भी तप त्याग साधना करने वाला क्यों ना हो, लेकिन ज्ञानी पुरुष ये मेरी भावना में कहाँ है? गुणी जनों को देख हृदय में, आगे जोश से बोलो, आप सभी जानते हो मेरी भावना सबके पढ़ने में आती है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ आवे। हमारे हृदय में प्रेम की भावना, स्नेह की भावना, सम्मान की भावना प्राप्त हो जाए, वही वास्तव में हमारे आपके लिए बहुशुद्ध भक्ति भावना। ऐसी बहुशुद्ध भक्ति भावना के लिए मेन है ज्ञान की विनय करना, ज्ञान का सम्मान करना। ज्ञान अपने आप में कुछ शून्य नहीं है। ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से जीव मात्र के विषय में आपको मिलेगा, अन्यथा किसी अन्य पदार्थों में, अन्य पदार्थ बताता हुआ हमें ज्ञान नहीं आ रहा है कि ये स्पीकर हमें ज्ञान दे देगा, ये मकान हमें ज्ञान दे देगा, ये जड़ पदार्थ हमें ज्ञान दे देंगे, नहीं। उन सबके ज्ञान को बताने के लिए हमें ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता हुआ करती है। और ज्ञानी पुरुष में भी कोई मास्टरी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई डॉक्टरी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई वकालत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और कोई इंजीनियरिंग का, कोई तोड़ फोड़ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई जोड़ जाड़ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कोई रासायनिक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेता। लेकिन वह ज्ञान का एक सूक्ष्म अंग है, लेकिन वह हमें सम्यक ज्ञान, या सम्यक ज्ञान है, वही ज्ञान हमारे जीवन में श्रेष्ठ है, महान है। और उस ज्ञान की हमें पूर्णतया भक्ति भाव से मान, सम्मान, आदर करने के लिए हमारे आचार्य कहते हैं। तो हम प्रत्येक भव्य आत्माएं जिनके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है,
आज आपके लिए नेमीगिरी नेमी नगर में किसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो रही? इस 16 कारण भावनाओं का एवं प्रतिदिन किसी न किसी निमित्त कारण से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा। किससे हो रहा? अब जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है, हंसी की बात नहीं, यथार्थ है, कभी कभी ऐसा भी हुआ करता है, यहाँ प्रवचन सुनने में आपने समय लगाया, यहाँ भक्ति करने में समय लगाया और पीठ पीछे निंदा करने में और बुराई करने में, उन्हीं की ही बुराई करने में समय लगाते हो, तो प्यारे बंधु वो आपको बहुसुध भक्ति भावना नहीं है, वो छिद्रान वैसी कहलाएगा और वही दोषी कहलाएगा, महादोष का महापाप का कारण बनेगा। जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उन्हीं का बहुमान हमें याद आ रहा है। हमें याद आ रहा है जब पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा करता था, उस समय पर जिस स्कूल में हमारे लिए पढ़ाते थे, जो टीचर थे, ये मास्टर थे, वो रास्ते में कभी भी कहीं मिल जाएं तो उनके चरण छूना, उनको जय जिनेंद्र करना, यानी कि उनका मान, उनका सम्मान करने का शिक्षा प्राप्त हुआ करता था। ये पाठशाला में पाठशाला पढ़ाते थे, वो दिन में कभी भी कहीं भी मिल जाएं तो उनके साथ यथा योग्य सम्मान का व्यवहार हुआ करता था। तो प्यारे बंधु, हमारे लिए अपने जीवन में ये अवसर मिला करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति का निमित्त कारण, चाहे वो प्रवचन के रूप में हो, चाहे शांति धारा के रूप में हो, चाहे भक्तामर विधान के माध्यम से हो, और चाहे विद्येक्षित के विद्वान भी तीर्थंकर प्रभु के विधान के माध्यम से हो, और चाहे सिद्धिचक्र मंडल विधान के माध्यम से हो, चाहे 10 लक्षण मंडल विधान के माध्यम से हो, और चाहे विशाल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त से अगर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वे ज्ञानी हमारे पूजनीय है, माननीय है, सम्माननीय है, और उनका जितना अधिक से अधिक बहुमान करेंगे उतना ही आपका जीवन महान बनेगा, पावन पवित्र बनेगा। तो प्यारे बंधु, ऐसे बहुशुद्ध ज्ञान की ओर ध्यान देते हुए अपने जीवन को तीर्थंकर बनाने के रास्ते पर चलाने का प्रयास करें। और अवश्य मेरा आशीर्वाद है कि आप अवश्य अपने जीवन में तीर्थंकर पदवी प्राप्त करें और परम पद को प्राप्त करें। बोली महावीर भगवान की, बोली द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्विचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।